हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और सुंदर सी कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो वैसे तो हमारी कृष्ण कथा की ही श्रृंखला चल रही थी, परंतु जब गणेश चतुर्थी आई और फिर गणेश जी जब यहाँ पर है ही हमारे साथ में 10 दिनों तक साथ देने के लिए, हमारे पर कृपा बरसाने के लिए, तो देन आई थॉट व्हाट बेटर वे कि एक बहुत सुंदर सी गणेश जी की कथा के बारे में चर्चा की जाए। तो गणेश जी की एक एक दंत की कथा मैंने पहले सुनाई थी, पर ये ऑथेंटिक, बहुत शास्त्रों में लिखी हुई, गणेश पुराण में से पढ़ी हुई गणेश जी की एक सुंदर कथा है, जिसमें उनके एक दंत होने की कथा है। उनके नाम एक दंत को क्या, व्हाट इज इट दैट गिव्स इट सिग्निफिकेंस। और बहुत ही सुंदर एक और इसके अंदर जो लीला ऐसी आती है कि परशुराम जी को अमरत्व का वरदान कैसे मिला, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं, उनको चिरंजीव होने का वरदान कैसे मिला। तो ये कहानियां ऑल रोल्ड इनटू वन, टुडे वी आर गोइंग टू हियर देम। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी और सुंदर लगेगी। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब जानते हैं कि जो परशुराम जी हैं, वो 10 अवतार के अंदर ही एक अवतार आते हैं, और वो भगवान के शक्ति आवेश अवतार के रूप में जाने जाते हैं। शक्ति आवेश रूप का अवतार, शक्ति आवेश अवतार अर्थात जो नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल जीव है, जीवात्मा है, लेकिन उसके अंदर भगवान ने ऐसी शक्ति का संचार किया है कि वो उस नई शक्ति से कुछ स्पेशल कार्य पूरा कर सके। कोई खास कार्य पूरा करने के लिए उनके अंदर खास शक्तियों का संचार दिया जाता है, शक्तियों की कृपा बरसाई जाती है। ऐसे ही एक शक्ति आवेश अवतार थे परशुराम जी, जिन्होंने पूरी धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। सारे जो क्रूर क्षत्रिय से भर गई थी धरती, उन सब का यहाँ पर विनाश किया। स्टार्टिंग विद सबसे पहले कार्त्यवीर्य अर्जुन। तो ऑल्दो कार्त्यवीर्य अर्जुन बहुत अच्छे राजा थे, धार्मिक थे, धर्मनिष्ठ थे, परंतु फिर भी उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनके बारे में हम कथा सुन चुके हैं। और उस कथा का लिंक मैं नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि यदि कोई फिर से परशुराम जी की और कार्त्यवीर की कथा सुनना चाहे तो वो कथा दोबारा से सुन सकता है। तो जब परशुराम जी ने कार्त्यवीर्य अर्जुन को का वध करके और उसके बाद पूरी धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने के बाद जब उनका कार्य संपन्न हो गया, तब उन्हें लगा कि अब मुझे अपने गुरु शिव जी और माता गौरी पार्वती जी के पास जाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। और उनके मन में ये लालसा उठी कि अब मुझे जाकर अपने इष्ट देव के दर्शन करने चाहिए, अपने गुरु के। तो परशुराम जी के गुरु भी शिव जी हैं और उनके इष्ट भी शिव जी हैं। तो वो इसी ध्येय से कैलाश पर्वत पर पहुंचे कि मैं माता पार्वती और अपने गुरु शिव जी को का आशीर्वाद प्राप्त करूं, और उनके दर्शन की लालसा लेकर मैं जा रहा हूं। जब वहां कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब वहां पर बाहर द्वार पर पहरा देते हुए खड़े थे गणेश जी इन इज नॉर्मल सेल्फ। जब वो पहरा दे रहे थे और परशुराम जी वहां पर पहुंचे, तो परशुराम जी ने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि हे भ्राता, मैंने अपना जो कार्य था, मैंने इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, और वो केवल मेरे जो गुरु है शिव जी, उनकी कृपा से ही ये पूर्ण हुआ है कार्य। तो मैं यहाँ पर उनके दर्शन हेतु आया हूँ। मैं अपने शिव जी के दर्शन करना चाहता हूँ। वो मेरे लिए तो माता पिता के बराबर है। मेरा सारा ज्ञान उनसे ही तो मुझे मिला है, क्योंकि देखिए शिव जी ने ही उनको ज्ञान दिया था। शिव जी ने ही उनको सारे के सारे अस्त्र शस्त्र, जो उनका परशु है वो भी शिव जी से ही उनको मिला था। तो कहने लगे कि माता गौरी और शिव जी तो मेरे गुरु है और मेरे माता पिता समान है, मुझे आप अंदर जाने दीजिए। तो गणेश जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपको थोड़ा
ठहरना पड़ेगा, थोड़ा विलंब, लिटिल बिट ऑफ ठहरना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा वेट। तो ऐसा है ना कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये गणेश जी कह रहे हैं परशुराम से कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप राजा से या किसी गुरु से अपने या किसी देवता से मिलना चाहते हो, तो जब तक आपको उनसे अनुमति ना मिले तब तक आप उनसे मिलने नहीं जा सकते हो। तो ये कहकर गणेश जी ने कहा कि ये अगर आपके गुरु हैं तो पहले इनकी आपको आज्ञा और अनुमति लेनी होगी, परंतु उसके लिए भी आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मेरे माता पिता अंतःपुर में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। दे आर हिज पेरेंट्स। तो बोल रहे और ये सही नहीं है कि यदि कोई पति पत्नी अंतःपुर में कोई विश्राम कर रहा हो तो आप जाकर उनको ट्रबल करो, परेशान करो। ये थोड़ी देर आप ठहरिए, वो अभी उनका विश्राम पूरा हो जाएगा, वो आ जाएंगे तब आप उनसे मिल लेना। और यदि आपने किसी दंपति को, किसी पति पत्नी को परेशान किया या उनको अंतःपुर में जाकर उनसे बिना अनुमति लिए उनको मतलब जैसे बोलते हैं ना डिस्टर्ब किया, तो उसका बहुत जबरदस्त घोर आपको अपराध लगेगा। और इस अपराध का पाप जो है, वो पाप का भोगतान करने के लिए आपको कई वर्षों तक नरक में जीवन काटना पड़ेगा। परशुराम जी हंस पड़े। परशुराम जी ने बोला अच्छा, तुम मुझे अब ज्ञान देने लग गए, और तुम, ये तो मैंने कहीं नहीं सुना कि नरक का वास मुझे भोगना पड़ेगा। मुझे अभी अंदर जाना है और इसी वक्त तुम नहीं जानते कि मुझे, ये मेरी माता समान है, माता से मिलने के लिए आज्ञा की जरूरत नहीं है मुझे। ये कहकर वो अंदर जाने लगे, गणेश जी ने रोक दिया। बोले हे मुनिवर, आप होगे बहुत ज्ञानी, आपके अंदर बहुत विवेक है, और शायद मैं मंदमती हूँ, मेरी बुद्धि थोड़ी कमजोर है, परंतु फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ी देर और ठहर जाइए। हैव सम पेशेंस, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ी देर उनको विश्राम कर लेने दीजिए, अभी उनको परेशान मत कीजिएगा। तो फिर गणेश जी ने ये कहा कि भले मैं मंदमती हूँ, परंतु कभी कभी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई थी शायद, आई एम सॉरी फॉर द डिले, फॉर द विघ्न। तो विघ्न हरता गणेश जी, अब कोई विघ्न ना आवे। तो गणेश जी उनसे कह रहे हैं कि आप भले ज्ञानी हो और मैं मंदमती हूँ, पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है वो कभी कभी अपने विवेक का थोड़ा कम इस्तेमाल करता है, अपनी शक्ति के आवेश में आ जाता है। तो गणेश जी ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप थोड़ी देर जरा ठहर जाइए, परंतु परशुराम जी तो बहुत उतावले हो रहे थे मिलने के लिए, बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी धीरज नहीं था। तो उन्होंने अंदर जबरदस्ती जबरदस्ती जबरन घुसने का प्रयत्न किया। गणेश जी ने उनको रोक दिया। नो, आप हट जाइए यहाँ से। अगर आप और आगे बढ़े तो आपको इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपका मतलब गलत परिणाम भोगना पड़ेगा इसका। परशुराम जी ने उनको धक्का दिया और अंदर जाने से मतलब कहा, और परशुराम जी उनको बोल रहे कि आप हट जाइए, नरक अगर मैं तैश में आ गया तो आपको इसका बहुत भारी पड़ जाएगा मेरा यहाँ पर। और आप तो एक छोटे से बालक हो, बालक होकर मुझसे यूं वाद विवाद कर रहे हो, आप हट जाइए यहाँ से, तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा भी नहीं है। ये परशुराम जी गणेश जी से कह रहे हैं। तो गणेश जी ने कहा कि हे मुनिवर, शांत है गणेश जी, एकदम शांत, नो क्रोध। गणेश जी एक्चुअली उनको अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, जितेंद्रिय है वो। तो गणेश जी कह रहे हैं हे मुनिवर, आप होके बहुत ज्यादा शक्तिशाली, परंतु मैं आपको अब की बार अंदर आने नहीं दे सकता हूँ, जब तक कि मुझे अपने माता पिता से ऑर्डर नहीं मिलेंगे, उनकी अगर आज्ञा होगी तो ही मैं आपको अंदर जाने दूंगा। आप एक काम कीजिए, या तो आप थोड़ी देर ठहर जाइए, या फिर आप चले जाइए और थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, तब आपको दर्शन हो जाएंगे। ये जब कहा तो परशुराम जी को ऐसा लगा कि मेरा तो अपमान ही कर दिया है गणेश जी ने। ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड। तो उन्होंने गणेश जी को धक्का मारा। तो गणेश जी ने भी परशुराम जी को धक्का मार दिया, बट वेरी सिंपली, ऐसे ही परशुराम जी गुस्से गुस्से में थे, तैश में थे, परंतु गणेश जी शांत थे, उन्होंने सिर्फ ऐसे धक्के का जवाब धक्के से दिया। तब परशुराम जी को आ गया क्रोध, और क्रोध में उठाया और उन्होंने अपना जो फरसा था, परशु, एक्स, वो निकाला। जैसे ही निकाला तुरंत वहां पर गणेश जी के जो भाई है कार्तिकेय, वो वहां पर आ गए।
और उन्होंने जैसे ही देखा कि अरे परशुराम जी के हाथ में फरसा है, उन्होंने तुरंत परशुराम जी को रोका और शांत किया। कहा, अरे मुनिवर, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जरा शांत, अपने आप को संभालिए। ये आपके गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र गुरु के ही समान होता है। मैं आपको अंदर जाने से नहीं रोक रहा हूं, परंतु आप इस तरह से उनको, गुरु के बेटे के ऊपर आप प्रहार मत कीजिए, इसका आपके ऊपर बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो अगर आपने गणेश जी के ऊपर प्रहार कर दिया, तो आपको लगता है कि आप शिव जी को प्रसन्न कर सकोगे? कदापि नहीं। ये कहकर उन्होंने परशुराम जी को समझा दिया, पर परशुराम जी तो बहुत ज्यादा क्रोधित थे। तो उस वक़्त गणेश जी ने और परशुराम जी ने कहा कि मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तब गणेश जी ने कहा, अब की बार तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि हे मुनिवर, अब आप क्रोध के वश में आ गए हो। पहले तो केवल ऋषि थे, पर अब आप ऋषि से थोड़े कम हो गए हो, क्योंकि आपके ऊपर क्रोध ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। आप इस क्रोध अवस्था में तो मैं बिल्कुल भी आपको अपने माता पिता से मिलने नहीं भेज सकता हूँ। आप एक काम करिए कि आप पहले शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर आइएगा, और तब तक मैं उनसे मतलब आज्ञा ले लूंगा और आपको परमिशन लेके आपको अंदर जाने दूंगा। परशुराम जी को गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने गणेश जी को धक्का मार के जमीन पर गिरा दिया। गणेश जी तो नीचे गिर गए, उठे, लेकिन उनको गुस्सा नहीं था। वो अपने आप फर्श से उठे, उनको क्रोध नहीं आया, और उन्होंने शांति से फिर से परशुराम जी को समझाने की एक बार और कोशिश की। बोले, हे मुनिवर, आप मेरे भाई जैसे हैं, क्योंकि आप मेरे पिता के शिष्य हैं। तो मेरे पिता का जो शिष्य होगा वो मेरे लिए गुरु भाई ही होगा ना, भाई जैसा होगा। और उसके अलावा आप हमारे अतिथि भी हैं, यू आर माई गेस्ट। परंतु मैं आपको अंतःपुर में, इनर मोस्ट चेम्बर इज लाइक द बेडरूम, आई कैनॉट अलाउ यू टू गो, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। आप प्लीज इतना ज्यादा विनय मत कीजिए, इतना ज्यादा जो बोलते हैं ना इंसिस्ट मत कीजिए। और फिर मैं अपने पिता शिव जी का ही पुत्र हूं। सो एक प्रकार से एक धमकी भी थी, परंतु वेरी नाइसली सेड कि मैं अपने पिता शिव जी का ही पुत्र हूं। आप एक क्षण केवल ठहर जाइए, केवल एक क्षण रुकिए। आप युद्ध मत कीजिए, मेरे साथ लड़ाई मत कीजिए। केवल एक क्षण जब पूरा हो जाएगा, उतनी देर में उनका विश्राम भी हो जाएगा, और मैं आपको स्वयं अपने साथ उनको मिलने के लिए ले जाऊंगा। अब देखिए, हमारे और उनके एक क्षण में फर्क होता है। सो वी कैनॉट कंपेयर कि हमारा लम्हा और उनका लम्हा पल जो है वो एक हो। ठीक है, लेकिन गणेश जी ने उसी समय, परशुराम जी को गुस्सा आ गया, जब इतना क्रोध आ गया कि ये गणेश जी मुझे तो रोक रहे हैं, तब उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से, योगिक पावर से उन्होंने तुरंत अपना फरसा निकालने की फिर से कोशिश की। लेकिन गणेश जी ताड़ गए। गणेश जी को समझ आ गया कि परशुराम जी अब क्रोध में हैं और अब वो अटैक करेंगे। इससे पहले कि परशुराम जी अटैक करते, गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने अपनी योग विद्या से अपनी जो सूंड थी ना, अपनी सूंड को करोड़ों योजन लंबा कर दिया, करोड़ों योजन बहुत लंबा करके, और परशुराम जी को ऐसे अपनी सूंड के अंदर लपेट लिया। और लपेटने के बाद उनको यूं ऐसे चारों तरफ घुमाया घुमाया घुमाया, दिशाओं में, दसों दिशाओं में, और घुमा के क्या कराया? बहुत तरह तरह के दर्शन कराए। क्या दर्शन कराए? ऐसे जोर जोर से धीरे धीरे घुमा रहे हैं उनको अपनी सूंड में लपेट के, और सातों द्वीपों के दर्शन कराए, 7 आइलैंड्स, सातों द्वीपों के दर्शन कराए। फिर सप्त पर्वत के दर्शन कराए। उसके बाद सप्त सिंधु जो है, सात जो समंदर है, सातों सिंधुओं के दर्शन कराए। करने के बाद भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुव लोक, गौरी लोक, शंभु लोक, इन सारे लोकों के दर्शन कराने के बाद गणेश जी ने परशुराम को जो पकड़ा हुआ था अपनी सूंड में, उठाकर समुद्र के अंदर फेंक दिया। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा ही हुआ है। तो परशुराम जी को जब समुद्र के अंदर फेंक दिया, तो समुद्र के अंदर वो तैर कर अपनी जीव को बचाने के लिए तैर के बाहर आने लगे। और उसके बाद जो उनको क्रोध में जो पागल हो रखे थे परशुराम जी, देखिए, वो क्षत्रिय भी है और ऋषि भी है।
पर इस समय पूरा क्षत्रिय भाव इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि उनको इतना क्रोध आ रहा था कि तुरंत उन्होंने सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए श्री कृष्ण स्तोत्र और श्री कृष्ण कवच इसके ऊपर अपना ध्यान लगाया टू सेव हिमसेल्फ। ये श्री कृष्ण स्तोत्र और श्री कृष्ण कवच जो है ये शिव जी का ही रचा हुआ है। इट इज शिव जी, शिव रचित। तो उनके जो गुरु है शिव जी, उन्होंने इनकी रचना की है। और ये जो स्तोत्र है एक्चुअली, और ये कवच जो है, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा लिखा गया है पुराण में कि देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसा श्री कृष्ण कवच और श्री कृष्ण स्तोत्र जो शिव जी का रचा हुआ है, उसके ऊपर परशुराम जी ने ध्यान लगाया तो उनके ऊपर नई नई शक्ति का उनके अंदर संचार हो गया। और फिर उसके बाद तब उन्होंने अपना परशु निकाला, बिकॉज ही गॉट इन्फ्यूज्ड विथ न्यू एनर्जी। इतनी शक्ति आ गई उनके अंदर, उन्होंने अपना फरसा निकाला और परशु निकालकर और गणेश जी की ओर प्रहार किया उससे। जब गणेश जी की तरफ प्रहार किया तो अब आप देखिए, ये जो परशु है, ये अस्त्र परशुराम का है। ये परशुराम के पास ये अस्त्र शिव जी के द्वारा दिया गया है, उनके गुरु द्वारा। अब यहाँ पर उनके गुरु का पुत्र सामने खड़ा है, तब गणेश जी अपने पिता के दिए हुए अस्त्र का सम्मान कर रहे हैं। और वहां पर खड़े होकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस फरसे का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर उसका प्रहार थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके अपने एक दांत के ऊपर एक तरफ ले लिया। तो फरसा जो है सीधा जाके उनके दांत पे लगा और दांत पूरा का पूरा समूल उखड़कर नीचे धरती पर गिर पड़ा। वो जैसे ही धरती पर गिरा, तब से उनका मुख जो था पूरा लहूलुहान हो गया और पूरी खून की धारा बह निकली और दांत और लहू पूरा का पूरा नीचे जमीन पर गिर के और बहने लग गया। जैसे वो दांत भी गिरा, उनका जो गणेश जी का जो एक दंत है, एक दांत भी उनका गिरा, तो उसके गिरने से इतना भयंकर, बहुत भीषण आवाज हुई, गूंज हुई सब तरफ। इतनी जबरदस्त गूंज हुई, सारी दसों दिशाओं में गूंज हो गई। सारे के सारे समुंदर के अंदर लहरें उफान मारने लग गई खूब जोर जोर से, उनके अंदर जैसे भूकंप आ गया हो। सारे जो पर्वत थे वो हिल गए इतनी गूंज के साथ में। सारे कैलाश पर्वत के ऊपर कोलाहल मच गया। देयर वाज केओस, एवरीबॉडी स्टार्टेड रनिंग। सबसे पहले कार्तिकेय और नंदी आए भागते हुए, क्या हुआ क्या हुआ, इतना शोर इतनी आवाज, क्या हुआ क्या। उन्होंने देखा गणेश जी का मुख लहूलुहान है और उनका एक दांत टूट गया है। अब इतना ज्यादा आवाज हुई तो शिव जी और पार्वती जी जो विश्राम कर रहे थे उनकी भी निद्रा टूट गई। और पार्वती जी सबसे पहले वो भागती हुई आई, वहां पर माता है ना, भागती हुई आई और सबसे पहले देखी और बोली, अरे पुत्र ये क्या हुआ, क्या हो गया, तुम्हारे मुख से इतना रक्त कैसे बह रहा है, ये क्या हुआ। गणेश जी शांति से वहां पर खड़े हैं, सर को ऐसे झुकाए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोले, चुपचाप मौन वहां पर खड़े रहे। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय से पूछा, पुत्र तुम बताओ क्या हुआ, ये क्या हो गया है, मेरे पुत्र को इतना रक्त क्यों बह रहा है। तब कार्तिकेय ने कहा कि माता क्या बताऊं, मैं यहाँ नहीं था, अगर मैं होता ना इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, वहीं पे उस समय चले गए। बोले सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि एक क्षण के अंदर परशुराम जी ने अपना फरसे से प्रहार करके और गणेश जी का जो दांत है वो गणेश का दांत तोड़ दिया। यदि मैं होता यहाँ पर तो मैं कभी नहीं ऐसा होने देता। तो तब उसी समय शिव जी भी वहां पर आ गए। जब शिव जी आए तो पार्वती जी का मन इतना विचलित हो रखा था, उन्होंने प्रणाम किया और शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप तो समदर्शी हो और आप जो भी निर्णय लोगे वो सही ही होगा। आप सब कुछ जानते हो, आपको मालूम है कि किसकी गलती है, कौन दोषी है। आप बताइए कि मेरे पुत्र का दोष है या आपके शिष्य का दोष है। नाउ अ टसल इमेजिन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, सब देख रहे हैं वहां पे। और पार्वती जी सीधा सवाल पूछ रही है, आप बताइए किसका दोष है, मेरा पुत्र दोषी है या आपका शिष्य दोषी है। आपको इसका निर्णय करना पड़ेगा और मैं आपको अग्रज मान के, बड़ा मानकर आपका जो भी निर्णय होगा, मुझे पता है कि आप सही निर्णय ही ले लोगे। परशुराम जी शिव जी को हाथ जोड़कर खड़े थे। शिव जी को देखकर जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, उनका सारा भय जाता रहा। वो एकदम निर्भय होकर और शिव जी को प्रार्थना करके और उनकी अर्चना करने लग गए। तब पार्वती जी ने परशुराम जी से कहा कि भाई, हे मुनिवर, आप तो बड़े बड़े कुल के लगते हो, आप हो भी बहुत ज्यादा बहुत अच्छे कुल के हो आप, क्योंकि आपके पिता ऋषि जमदग्नि, आपकी माता रेणुका, वो तो बड़ी ही शुद्ध हृदय है।
आपके माता पिता, फिर आपने ऐसा कैसे किया, ऐसी जुर्रत कैसे की कि आपने अपने ही गुरु के पुत्र, अपने गुरु पुत्र के ऊपर अस्त्र का प्रहार किया, वो भी वो अस्त्र जो आपके गुरु ने आपको दिया था। लोग तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, परंतु आपने निर्दयता पूर्वक मेरे ही बेटे के दांत को एकदम इस तरह से काट के समूल जड़ से निकाल कर फेंक दिया। हे परशुराम, आपको पता नहीं कि ये जो मेरा पुत्र है गणेश, ये श्री कृष्ण का ही एक अंश स्वरूप है। अंश स्वरूप, शी सेड, ही इज अ पार्ट ऑफ कृष्ण का ही एक अंश स्वरूप है। उनके अंदर तो इतनी शक्ति है, गणेश में, मेरे पुत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपके जैसे करोड़ों जीवों का वध कर सकता है। पार्वती कह रही है कि ये जो मेरा पुत्र गणेश है, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये आपके जैसे, परशुराम के जैसे कई करोड़ों जीवों का एक क्षण के अंदर उनका वध कर सकता है। परंतु गणेश जो है ना, मेरा पुत्र, वो हिंसा में बिलीव नहीं करता, वो हिंसा में विश्वास नहीं रखता। वो सारे देवताओं का प्रमुख है, और यदि तुम्हें नहीं पता हो तो सारे की सारी विधियों में सबसे प्रथम पूजा का जो अधिकारी है वो ये मेरा बेटा गणेश है। तुमने कैसे जुर्रत की इसके ऊपर प्रहार करने के लिए। बहुत रोष में थी माता पार्वती, परंतु गणेश जी शांत खड़े थे। परशुराम जी के पास इसका कोई उत्तर उत्तर नहीं था। इससे माता पार्वती का जो रोष था, गुस्सा था, वो और ज्यादा बढ़ गया। तब उस समय परशुराम जी ने सबसे पहले शिव जी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके, और उसके बाद पहले सबसे पहले शिव जी को ध्यान करने लगे। उसके बाद उन्होंने सीधा कृष्ण का ध्यान किया, भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाया और उनके मन ही मन पूजा अर्चना शुरू कर दी। ध्यान लगाने लगाते के साथ ही, जैसे ही माता पार्वती ने, सडनली माता पार्वती ने अपना हाथ उठाया उनको मारने के लिए, मतलब जैसे थप्पड़ मारते हैं या उनको आहत करने के लिए गुस्से में, तभी माता पार्वती ने देखा दूर से एक कोई बहुत सुंदर बालक आ रहा है, और वो बालक करोड़ों सूर्य की जैसे उसकी कांति है, चमक रहा है। थाउजेंड्स क्रोर्स ऑफ सन, सूर्यों की उनकी जो कांति थी, चमक थी। ऐसा बालक हाथ में एक छोटा सा छत्र लिए हुए, बहुत सुंदर सुसज्जित बालक था। वो पूरे वामन देव का अवतार थे। भगवान विष्णु अपने वामन अवतार के रूप में वहां पर चलकर और वहां पे प्रकट हुए हैं। और जैसे ही वो प्रकट हुए, माता पार्वती ने उनको प्रणाम किया। शिव जी उनको पहचान गए, माता पार्वती अभी तक नहीं पहचान पाई, पर शिव जी उनको पहचान गए। शिव जी ने उनको रत्न जड़ित सिंहासन, आसन दिया बैठने के लिए कि हे प्रभु, आप पधारे हैं, आप आइए, धन्य भाग हमारे। तब वामन देव ने ये जो विवाद था, इसको शांत कराने का प्रयत्न किया। तब वामन देव ने कहा कि हे शिव जी, हे चंद्रमौली, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भक्त जो है, वो उसका कोई भी अमंगल हो किसी प्रकार से। इसीलिए मुझे यहाँ पर स्वयं आना पड़ा है। मेरा जो स्वदर्शन है वो हमेशा मेरे भक्तों का की रक्षा करता है। परंतु जो भक्त अपने गुरुओं की कृपा, गुरुओं को डिसोबे करता है, गुरुओं का की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो मेरी कृपा का पात्र नहीं है। क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान का सर्वोच्च अधिकारी है। गुरु को सबसे ज्यादा ज्ञान पता है, और गुरु अपने शिष्य को ज्ञान और मंत्र दोनों देता है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डायलॉग है जो वामन देव कह रहे हैं, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। कि वामन देव उस समय शिव जी को बता रहे हैं कि देखिए, कि जो गुरु होता है उसका ओहदा इतना ऊंचा है कि गुरु अपने इष्ट से, भगवान से भी 100 गुना ऊपर है। क्योंकि गुरु ही ज्ञान भी देता है, और गुरु भी मंत्र भी देता है, गुरु विद्या देता है। इसीलिए हे प्रभु, गुरु का जो ओहदा है वो इष्ट देव से 100 गुना ऊपर है। इसीलिए ये भी मैं कह रहा हूं कि देव आदिदेव महादेव, आप तो महादेव हो, देवों के देव हो, आपसे ऊंचा कोई नहीं, और माता पार्वती से शुद्ध कोई नहीं। सारे देवों में जिनकी अगर सबसे पहले पूजा गणेश के होने के बाद सबसे ज्यादा उच्च अधिकारी जो है वो है शिव जी। वो चंद्रमौली शिव जी को कह रहे हैं। और माता पार्वती जैसी शुद्ध हृदय की माता कोई नहीं है, नो बड़ी प्योरर, इनसे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं है। तब कहते हैं कि गणेश जी जैसे स्पेशल कोई नहीं है, क्योंकि ये तो जितेंद्रिय है, इन्होंने अपने सारे इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। और हे परशुराम, आप जैसा गुरु भक्त शिष्य कोई नहीं है। तो हियर वामन देव ने सबकी प्रशंसा कर दी।
चारों की प्रशंसा कर दी और उसके बाद कहने लगे कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि परशुराम जी ने अपने गुरु पुत्र गणेश के आज्ञा की अवहेलना की है, उन्होंने गलत किया है। परंतु हे माता पार्वती, आप तो माता हो, आप तो जगत जननी हो, जगत माता हो। ये तीनों तो बालक हैं, गणेश, कार्तिकेय, परशुराम, ये तीनों बालक हैं और बच्चों की लड़ाई में इतना ज्यादा सीरियस नहीं हुआ जाता है। तो अगर बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो माता को इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप शांत हो जाइए, इनके क्लेश को हम यहाँ पर सुलझाएंगे। ये तो छोटा सा एक विवाद था, छोटा सा एक झगड़ा था। और माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे माता, आप ये समझिए कि हर एक चीज में हमेशा किसी की गलती हो या किसी का दोष हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई चीज, कई चीजें विधि के विधान से निहित होती है। शायद ये भी विधि का ही एक खेल हो। कैसे विधि का खेल हो? क्योंकि गणेश जी की ऑलरेडी वेदों के अंदर उनको 8 नाम दिए गए हैं और उन 8 नाम में से उनका नाम एक दंत भी है ऑलरेडी। तो उसकी लीला तो कहीं ना कहीं होनी थी और वो ऐसे हो गई। तो वो श्लोक सुनाते हैं उनको, गणेशम एक दंतम च हेरंभ विघ्ननाशकम लंबोदरम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम गुहाग्रजम। तो गणेश एक दंत, हेरंब विघ्ननाशक, लंबोदर बड़े पेट वाले, शूर्पकर्ण बड़े बड़े कानों वाले, गजवक्त्रम मतलब गज हाथी के मुख वाले, और गुह आग्रजम, गुह अर्थात कार्तिकेय का नाम है और आग्रज मतलब उनसे बड़े, यहाँ पर उनको बड़े का ओहदा दे दिया क्योंकि वो वैसे भी सर्वप्रथम पूजनीय देवता है। तो गुह आग्रजम अर्थात कार्तिकेय के भैया, कार्तिकेय के बड़े भाई। ये सारे के सारे जो नाम है गणेश के, वो सारे संकटों को नाश करते हैं और ये सुखकारी है। उसके बाद वामन देव ने एक बहुत बड़ा स्तोत्र गाया जो 8 पदों का स्तोत्र है, जिनके अंदर इन्हीं नामों की बहुत लंबी चर्चा है। और तब वामन देव ने कहा कि जो भी इस गणेश स्तोत्र का रोज अगर कोई रिसाइट करेगा या कोई इसका पाठ करेगा तो उसके ऊपर गणेश जी की स्पेशल कृपा बरसाई जाएगी। और स्पेशल कृपा क्या है? क्योंकि गणेश जी तो ज्ञान और बुद्धि और विवेक के देवता है। गणेश जी उनको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, विवेक देंगे। जिसको पुत्र की आशा हो उसको पुत्र देंगे, जिसको पत्नी चाहिए उसको पत्नी देंगे। लेकिन यदि कोई उनके स्तोत्र की का पाठ करेगा तो कोई मूर्ख भी होगा, उसको भी वो ज्ञान और विवेक बांटेंगे। तब वामन देव ने इसके बाद परशुराम जी से कहा कि आपने मुनिवर गलत तो किया है, आपने दोष किया है क्योंकि आपने गणेश का दांत तोड़ा है। आप अपने आप को इस दोष से तभी मुक्त कर सकते हो यदि आप माता पार्वती की प्रार्थना करके उनको प्रसन्न करो। बच्चे के प्रति जो आपने अपराध किया है, आप तो अपराध हो ही, पर इस अपराध से मुक्त होने के लिए आपको माता पार्वती को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। तब परशुराम जी ने जाकर तुरंत जाके और उन्होंने वामन देव को, सबसे पहले वामन देव को प्रणाम किया और वामन देव को प्रणाम करके वामन देव वहां से अंतर्धान होकर चले गए। तब परशुराम जी ने स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और शुद्ध वस्त्र पहनकर तब उन्होंने माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, हाथ जोड़कर भिक्षा मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माता, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए, रक्षमा, मुझे रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब बच्चे गलती करते हैं, आपके संतान गलती करती है तो आप उनको क्षमा कर देती हो ना माता? मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, मैं आपकी क्षमा का प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और रोए जा रहे हैं। माता पार्वती तो माता है, उनका हृदय पसीज गया और पसीजने के बाद तब वो बोली, हे वत्स, तुम हमेशा अमर रहो। और तब माता पार्वती ने उनको कहा कि तुम्हें, हे वत्स, तुम्हें अमरत्व की प्राप्ति हो, तुम हमेशा चिरंजीवी रहो, शिव जी की कृपा से तुम्हें हमेशा भक्त तुम बने रहो। तुम शिव जी के इतने बड़े भक्त हो और तुम्हें हमेशा तुम बड़े ही भक्त बने रहो। और मैं ये भी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि श्री हरि हमेशा तुमसे प्रसन्न रहे और तुम्हें भक्ति का प्रसाद हमेशा कृपा पात्र बनाते रहे। इस प्रकार परशुराम जी को भी बहुत सारी
वरदान मिल गए, चिरंजीवी होने का वरदान, अमरत्व होने का वरदान, भक्ति का वरदान, श्री हरि की भक्ति का वरदान। उसके बाद ये वरदान पाने के बाद में माता पार्वती अपने घर को चली गई। तब माता पार्वती भी चली गई, शिव जी भी चले गए, तब परशुराम जी ने गणेश जी को प्रार्थना की और प्रार्थना करके उनके चरण पकड़े, उनसे प्रणाम किया, उनसे क्षमा माँगी और उनको भी प्रणाम करके प्रसन्न किया। गणेश जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है क्योंकि गणेश जी बहुत शांत हैं। वेरी ईज़ी टू प्लीज़ जस्ट लाइक हिज़ फादर। जैसे वो आशुतोष भोलेनाथ कहलाते हैं, गणेश जी भी अपने पिता के ही उसी प्रकार के गुणों से संपन्न है वो। तब उस वक़्त प्रणाम करके और शिव जी से भी प्रणाम करके और उनसे अ, परमिशन लेके, आज्ञा लेके तब वो अपने वन को तपस्या करने के लिए चले गए। तो ये थी गणेश जी के एक दंत की कथा, गणेश जी और परशुराम के फेस ऑफ फाइट की कथा और किस प्रकार परशुराम जी को भी फ़ायदा हो गया, उनको भी वरदान मिल गए और गणेश जी का तो नाम है ही, इतने उनको सारे उनके इतने सारे स्पेशल स्तोत्र वामन देव ने स्पेशली आकर गणेश जी का इतना बड़ा अष्टपद का एक स्तोत्र लिखा है उसके अंदर। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? बहुत सारी इसके अंदर हमको सीख मिलती है, बहुत सारी। सो व्हाटएवर आई एम जस्ट विल टच अपॉन अ फ्यू। सिंपल चीज़ है कि गणेश जी कभी गुस्सा नहीं हुए। गणेश जी को धक्का दिया, वो फर्श पे गिर गए, पर बिल्कुल चुप रहे, शांत रहे। ही डिड नॉट रिटेलिएट एट ऑल। क्रोध नहीं किया, एकदम शांत दिमाग। ही वाज इन फुल कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस। दैट इज व्हाट ही ट्राइड टू टीच अस। परशुराम जी को थोड़ा गुस्सा आ गया था, क्रोध आ गया था और क्रोध के चक्कर में फिर कहाँ फाइनली हार माननी पड़ी ना, पैर छूने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। तो क्रोध का जो रिजल्ट है इज ऑलवेज नॉट, क्रोध का जो सफर फाइनली करना ही पड़ता है, उसका जो परिणाम है वो सही नहीं है। बट ये भी देखिए कि माता यहाँ हो, वहाँ हो, कहीं हो, जगत जननी हो, माता का हृदय हमेशा अपने सब बच्चों के लिए पसीजता ही है। परंतु ये जगत माता है, जगत जननी है। तो माता पार्वती ने ना ही अपने बालक को परंतु परशुराम जी में भी अपने बालक को देखा और बहुत सरलता से जरा सा एक क्षमा याचना करने पर ही उन्होंने परशुराम जी को क्षमा कर दिया। वो अपने अपने जो पति हैं, उनके भक्त की भी केयरटेकर है। मतलब उनकी भी जैसे गुरु माता है, तो उन्होंने इस समय गुरु माता का जो रोल था, वो बहुत भली-भांति, बहुत सुंदरता से निभाया। तो ये थी गणेश जी की एकदंत की कथा, परशुराम जी के चिरंजीवी होने की कथा। आई होप यू लाइक दिस। सो आज की कथा को यहीं विराम देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद कथामृत।